ईरान की तरफ से। धमाकों की गूंज से बहरीन दहला है। राजधानी मनामा में 4 धमाके सुनाई दिए हैं। ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई है। तो धमाकों की गूंज से बहरीन दहल उठा। राजधानी मनामा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए, क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई हैं और ब्लास्ट के बाद भीषण आग भी लग गई। तो बहरीन से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ यूएसआईडीएफ कैसे कहर मचा रही है। हर तरफ विस्फोट के बाद लगी आग। तेहरान में लगातार हो रहे इन हमलों के बीच खौफनाक तस्वीरें, जहां साफ है कि बड़े स्तर पर आईडीएफ की तरफ से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। यूएस और आईडीएफ कैसे कहर बरपा रही है, उसकी ये लेटेस्ट तस्वीर तेहरान से है। और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरान का लगातार मिसाइल अटैक जारी है। आसमान में एक साथ कई मिसाइलें गिरती हुई दिखाई दी है। और ये देखिए तस्वीर, मिसाइलें दागी जा रही हैं, हवा में ही इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है। बहरीन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर हमले हो रहे हैं यहाँ पर। और फर्स्ट डे से ही यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। पहले दिन से ही यहाँ पर एक के बाद एक मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी जा रही हैं। लगातार मिसाइल प्रहार जारी है। आसमान में एक साथ कई मिसाइलें नजर आई। और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायल में तबाही, जहां ईरान ने इजरायल पर कैसे हमलों को अंजाम दिया, उसकी एक और तस्वीर। इजरायल के शहरों पर ये मिसाइल दागी गई हैं। पांडे सर, सवाल उसी आधार पर आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि 300 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें ईरान की तरफ से तैयार हो चुकी हैं। साफ है कि ईरान पिछले 4 से 5 दिन में यह बता चुका है कि मेरे पास भी तमाम इनपुट्स हैं और उस आधार पर आपको टारगेट करना मेरे लिए बहुत आसान है। देखिए, मजेदार चीज़ यह है कि जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि जून 2025 में जो इनके दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और काफ़ी इन्होंने ताल ठोकी थी, उसमें दोनों ने सबक सीखा है। और सबसे ज़्यादा सबक सीखा है ईरान ने, क्योंकि जितने भी गैप्स थे उनको मालूम पड़ गया कहाँ पर उनके वीक एरियाज हैं। और फिर उन्होंने रशिया और चाइना के साथ उनको सबको एड्रेस किया, क्योंकि अभी जो हथियार प्रयोग कर रहे हैं किसी में सोचा नहीं था कि ईरान किस लेवल के हथियार यूज़ करेगा। और अमेरिका ने भी काफ़ी चीज़ें नई निकाली हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। लेटेस्ट वेपन्स में उन्होंने प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल का प्रयोग किया हुआ है। और मज़ेदार चीज़ यह है कि पेट्रियट थॉट, जिसका हम चर्चा करते रहे, इनके एक शॉट की कीमत आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। $4 मिलियन पर शॉट की कीमत है थॉट की, पेट्रियट की, और थॉट की है $30 मिलियन। तो इन सबको देखते हुए पता था ईरान को कि मुकाबला बहुत तगड़ा होगा, उनको थॉट को भेजना है, पेट्रियट को भेजना है। तो उन्होंने अपने मिसाइल सिस्टम को फतह-2 जो मिसाइल उन्होंने निकाली है, इसकी रेंज 2500 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जा रही है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, और इसमें पेलोड भी कह रहे हैं कि वो 500 से लेकर 1000 किलो तक भेज सकते हैं। वो देखना होगा कि एक मिसाइल का शायद प्रयोग भी हुआ है, लेकिन उसके पूरे डिटेल अभी बाकी आने हैं। लेकिन इन तस्वीरों को प्लीज आप एक बार जरा बयां करेंगे। ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं सर देर रात की, जहां साफ है कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में अलर्ट सायरन्स को लेकर खबरें तो हैं सर, लेकिन ऐसे में जाहिर सी बात है किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिलता, क्योंकि कुछ ही मिनट्स में फायर होते ही ये अपने टारगेट को हिट कर लेती है। सर, सवाल करने से पहले एक बार ये तस्वीरें जरा प्लीज सुनाएं, आवाजें जो इस तरह इन तस्वीरों में सामने आ रही है कि कैसे लगातार अटैक्स हो रहे हैं। कंटिन्यू करिए पांडे। देखिए, ये हम देख रहे हैं कि जो रिएक्शन टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसे कहा था ना वुडा सर्कल आपको कंप्लीट होना चाहिए, वो ये है स्पीड का कमाल। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का जो तालमेल ईरान ने किया है, और ये जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये पिक्चरें, ये जो तस्वीर आ रही हैं वो इजराइल की हैं। और पिछले साल जो है वो, अगर ध्यान हो, हाइफा और उनके हॉस्पिटल तक ये मिसाइल पहुँचाने में कामयाब रहे थे। उन्होंने ये जान लिया कि 2 तरीके हैं इजरायली एयर डिफेंस को भेजने के। पहला है स्पीड और दूसरा है सैचुरेशन, यानी कि एक साथ अब देखिए, अगर 250-300 ड्रोन और प्रोजेक्टाइल्स एक साथ भेजेंगे आप, तो वो सिस्टम जो है वो उनको सबको हैंडल नहीं कर पाता। तो हालांकि इजराइल ने भी जो है इसको देखते हुए कि उनको हाइफा में मिसाइलें आई थी जून में, तो उन्होंने भी अपने सिस्टम को इम्प्रूव किया है, इम्प्रोवाइज किया है। लेकिन वो जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं हो पाएगी। एक रिवीजन और हुआ है कि थर्ड और आयरन ड्रॉम एरो 3 को भी इन्होंने कंबाइन करने का प्रयास किया है। तो उसके रिजल्ट अभी एग्जैक्टली आने बाकी हैं। जो इनपुट्स आएंगे, ये तो डेवलपमेंट है जो कि इजराइल ने किए, लेकिन उनका परिणाम क्या हुआ देखना होगा, क्योंकि डैमेज इजराइल की तरफ से जो पिक्चर आ रही है बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब उनका एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर अभी भी गैप्स हैं, वो होल्स हैं, जिसको कि ईरान इसका फायदा उठा रहा है। और निश्चित रूप से इसमें चाइना
चाइना ने बहुत बड़ी हेल्प की है, वरना ये संभव नहीं था कि वो उसकी ईरान में जो बन रही मिसाइलें हैं उससे ये इजराइल का मुकाबला कर पाते। सर, यहाँ सवाल ये भी है कि कब तक ईरान सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि स्टॉक तो इकट्ठा किया गया है युद्ध की आहट को देखते हुए और भारी नुकसान भी हो रहा है। ओपी तिवारी सर कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। सर, लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की वायुसेना का हिजबुल्लाह पर प्रहार। हवाई हमलों के बाद कई इमारतों में आग लग गई, हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। तो देखिए, जितने प्रॉक्सी स्टेट हैं वहां पर भी अटैक किए जा रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से वायुसेना का ये हिजबुल्लाह पर बड़ा प्रहार है। हवाई हमले के बाद कई इमारतों में आग भी लग जाती है। लेबनान की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया है।